हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम 25 वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं या बार बार एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रश्न है हमारा कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने सबसे अधिक मंदिरों के जो ब्राह्मण थे उनको ग्राम अनुदान दिए करते थे। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर कि दिल्ली के महरौली के कुवत जो उल इस्लामिक मस्जिद के प्रांगण में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है, वह स्तंभ जो है वह किसकी स्मृति है? तो अशोक की स्मृति है वो। अगला प्रश्न अगर देखा जाए कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र जो नाटक है इसका नायक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। मालविकाग्निमित्र के नाटक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। अगला अगर प्रश्न देखें कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग का अभिलेख है उसमें इसका जो वर्णन है वह किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्री और पुरुष की बराबरी थी। अगला अगर प्रश्न देखें 6 नंबर की, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश जो थे वो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो यहाँ जानकी हरण जो नाटक है वो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी के ये जो सारे नाटक है वो कालिदास द्वारा लिखे गए थे। अगला अगर प्रश्न देखें 8 नंबर की, जो अजंता के गुफाएं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर तो बागधार के अंदर है। अगला अगर प्रश्न देखें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला अगर प्रश्न देखें कि गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश जो था उसके सामंत थे वो। अगला अगर प्रश्न देखें कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में की गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उनकी कृति है इसका जो प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में इनका वर्णन किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 12 नंबर की, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो गुप्त युग में दशमलव जो प्रणाली का आविष्कार हुआ था उसी टाइम पर, गुप्त वंश के टाइम पे। अगला अगर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। अगला अगर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था? तो गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपने जो सिक्के जारी किए थे उस पे वीणा बजाते हुए अपनी आकृति का अंकित करवाए थे। 15 नंबर अगर प्रश्न देखें कि वह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करा था? तो आर्यभट्ट जो थे वो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है, चिकित्सा से रिलेटेड है नवीनतम जो बुक है वो। अगला प्रश्न देखें 17 नंबर की, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? तो रामगुप्त जो थे वो तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। 18 अगर प्रश्न देखें कि मिहिर कुल का संबंध था किससे? तो हुड़ों से था। मिहिर कुल का संबंध जो था वो हुड़ों से था। अगला प्रश्न देखें 19 नंबर की, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? तो मौखरी जो थे वो कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान किए थे। 20 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे।
अगला प्रश्न है 21 नंबर की, कुतुब मीनार के निकट स्थित जो लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का एक ध्यान क्यों खींचता है? तो यह जो लौह स्तंभ है वो उसकी जंग रोधकता के कारण यह वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है कि इस पे जो स्तंभ है उस पे जंग क्यों नहीं लग रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर की, पुंड्रवध्य भूति अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तर बंगाल के अंदर, बंगाल में पुंड्रवध्य भूति जो है वह अवस्थित थी। अगला प्रश्न देखें 23 नंबर की, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रकन, और गुप्त काल के चित्रकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो एक तो स्थान पर उपलब्ध है जो उनका अजंता की गुफाओं के अंदर, तो दूसरा उनका जो चित्रकन है वह कहाँ पर उपलब्ध है? तो वह बाघ गुफाओं के अंदर उनका उपलब्ध है। 24 नंबर प्रश्न देखें कि परम भगवंत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो 10पुरी शिलालेख के अंदर जो रेशम बुनकर हैं उनकी जानकारी मिलती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना भले ही आपके लिए फ्री होता है, बट आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए